8वां पॉइंट लिख लीजिए आप, ग्राफ इन इक्विलिब्रियम। 8वां पॉइंट क्या लिख लीजिए आप, कुछ ग्राफ होते हैं जिसको कहाँ पढ़ेंगे आप, इक्विलिब्रियम में। अब देखिए जो ग्राफ है ना, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में 4 ग्राफ है, छोटे छोटे आपको बनाने, बड़े ग्राफ नहीं बनाने, ठीक है। क्या हमने स्टॉप किया उसको। यहां देखिए आप, ये टाइम हो गया पहले, ठीक है, तो ये आपके कंसंट्रेशन है। अगर रेट है क्या है, तो उसमें ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो उस पर फोकस नहीं कर, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये जैसे क्या ऐसे है ना, इस तरह से ग्राफ, ये आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये दूसरा ग्राफ ऐसे है, ये आपका रिएक्टेंट हो, ये आपका प्रोडक्ट है। ये चौथा ग्राफ, ये आपका रिएक्टेंट हो, ये आपका प्रोडक्ट है ना। नहीं उल्टा नहीं है, फिर से देखिए, ये घट रहा है ना, ये जो घट रहा है, और चौथा देखिए कुछ इस टाइप का है। ये समझ पा रहे हैं आप। अब यदि ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे, जो ग्राफ आपका है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इसमें देखा जाता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब देखिए, मान लो आप ये रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा, जैसे इधर टाइम बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है, तो देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो गया ना, तो जहां से कांस्टेंट होता है उसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, इक्विलिब्रियम। देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ के बाद देखिए कांस्टेंट हो गया ना, दोनों मिलने से नहीं मतलब यहाँ देखा जाता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट देखा जाता है। तो जहां पे कांस्टेंट है वही आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वही क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला ग्राफ है ना, ये रिएक्टेंट है, देखिए घट रहा है, और यहाँ के बाद देखिए अब कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ के बाद देखिए कांस्टेंट हो गया ना, तो जहां पे कांस्टेंट होता है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसी को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसमें मान लीजिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मान लीजिए बढ़ रहा है, लेकिन रिएक्टेंट आगे यहाँ खत्म हो गया ना, स्टॉप। देखिए यहाँ रिएक्टेंट खत्म हो गया, समझ पा रहे हैं आप, यहाँ देखिए रिएक्टेंट क्या हो गया आपका खत्म, जबकि प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक। ये ग्राफ आप बना लीजिए, 4 ग्राफ है ना। अब देखिए इससे पहला सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, सवाल क्वेश्चन के हिसाब से देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, इसे पूछा कि ग्राफ which indicate equilibrium is possible। कुल कितने ग्राफ है, इन चारों में से कौन से ग्राफ हैं जिसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। मान आप नंबरिंग कर सकते हैं ए बी सी और डी, समझ पा रहे हैं आप। इसमें कौन कौन ग्राफ है जो जिसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, पहले वाले में, और क्योंकि पहले में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया ना, पहला, दूसरे में देखिए टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो गया ना। देखिए यहाँ पे आके रिएक्टेंट क्या हो गया, तो सिर्फ प्रोडक्ट है ना यहाँ पे रिएक्टेंट, तो इसलिए यहाँ इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन एक तरफ चला गया। दूसरा सवाल ये पूछेगा इसमें कि ग्राफ विच इंडिकेट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखिए इसमें ग्राफ विच इंडिकेट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, at equilibrium position concentration of reactant concentration of and concentration of product will be same इन चारों में कहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सेम मतलब इक्वल। देखिए यहां पे रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट
और इस टाइम बाद दोनों देखिए दोनों एक साथ इक्वल है ना, जबकि यहाँ देखिए पहले ही ये हो गया रिएक्टेंट कांस्टेंट, ये देखिए पहले ही प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। तो इसमें इन्होंने जो पूछा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ विल बी सेम, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आंसर क्या होगा? पहले वाले में देखिए इनका जो कंसंट्रेशन दोनों यहाँ से कांस्टेंट सेम हो गया, एक वर्ड है कांस्टेंट एक सेम, देखिए यहाँ पे सेम है जबकि यहाँ पे सेम नहीं है, ये पहले ही कांस्टेंट हो गया, ये देखिए ये कांस्टेंट हो गया, तो सेम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और तीसरा पूछा ग्राफ विच इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम, ग्राफ विच इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम concentration of product, equilibrium concentration of product will be more than concentration of reactant, concentration of, इन चारों में से कौन है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप देखिए फिर से समझिए, आप यहां पे क्या लिखा है, तो चारों में से कहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, तो फोर्थ में तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना। तो देखिए यहां पे जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हो गया ना, ठीक, यहां देखिए ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, और यहां देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो ये इसमें बढ़ रहा ना। देखिए ग्राफ में देखिए ऊपर है ना प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट नीचे है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर थर्ड। ये ABC बोल सकते हैं आप, नोट कर लो भैया आप इसको।